अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नॉकिंग यूट्यूब चैनल। और आज हम वीडियो बनाएंगे जी क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है, क्रिप्टो करेंसी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इसका अकाउंट बनाते हैं जहां पे आप लोग क्रिप्टो करेंसी ख़रीद सकेंगे, बेच सकेंगे और यहां से फिर अपना प्रॉफिट किस तरह से बनाना है, किस तरह से देखना है कि कौन सा कॉइन अच्छा है, कौन सा कॉइन आप लोगों ने कब ख़रीदना है, कब बेचना है। सारी चीज़ें डिटेल से आप लोगों को मैं इस वीडियो में समझाऊँगा और बहुत आसान करके, सादा करके कि जो नहीं इतना ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जो बहुत सादा लोग हैं, उनको भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल से समझ आ सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अक्सर मैसेज भी करते रहते हैं जी हमें कौन सा कॉइन ख़रीदना चाहिए। ये अक्सर ये भी लोग मैसेज करते हैं जी क्या चीज़ है, हम किस तरह से इसमें काम करेंगे, हमें ये चीज़ सिखा दें। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से मैं बताऊँगा। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें इसकी समझ आ सकें कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से आप लोग अपना प्रॉफिट किस तरह से बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन को 10 साल पहले या 15 साल पहले ख़रीदा था, जो आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है। जब ये बिटकॉइन आया था तो ये क्यों आया था, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये क्यों करेंसी आई थी बिटकॉइन। सबसे पहले ये कॉइन आया था मार्केट में बिटकॉइन। बिटकॉइन को इसलिए लॉन्च किया गया था कि मार्केट में या पूरी दुनिया में किसी ने अगर पेमेंट लेनी देनी होती थी तो वो अगर बैंक के थ्रू या किसी भी ज़रिए वहाँ पे पैसे भेजना चाहता था। समझ लें कि चाइना से अगर किसी बंदे ने पैसे अमेरिका में भेजने हैं तो वो कैसे भेजेगा, किसी को दे के भेजेगा कि वहाँ तक वो पहुँचाए, या बैंक के ज़रिए भेजेगा तो बैंक में जाएगा, बैंक अपने अलग से टैक्सेस काटेगा, उसमें फिर टाइम लगेगा। तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसान करने के लिए एक करेंसी लॉन्च की गई थी जिसका नाम था बिटकॉइन। इसलिए बिटकॉइन को लॉन्च किया गया था कि कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए, आगे जदीद दौर है कि ऐसी कोई करेंसी होनी चाहिए जो आप लोग यहाँ से सेंड करें तो फ़ौरन अगले बंदे के अकाउंट में वो पैसे चले जाएं, बीच में कोई बंदा ना हो, डायरेक्ट आमने सामने आप लोग किसी को पैसे भेजें तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जाएं। और आप लोग जो है ना वो पेमेंट आसान करने के लिए, चीज़ों को आसानी की तरफ ले जाने के लिए फिर ये करेंसी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है बिटकॉइन। उसके बाद फिर लातादाद कॉइन्स मार्केट में आते गए और ये फिर एक समझ लें कि पूरा एक समझ लें कि पैसे कमाने के लिए या ट्रेडिंग के लिए या किसी को पैसे भेजने के लिए पूरा एक सिस्टम बन गया ये। तो जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो ये आया था 2009 में। ये अगर आप लोग सारी चीज़ें मैं डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि हर चीज़ आप लोगों के दिमाग में बड़ी आसानी से जा सके और आप लोग एक्सपर्ट बन जाएं इस चीज़ के। 2009 में यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखेंगे तो ऊपर लिखा है अक्टूबर 19 2009। तो इसको 2009 में लॉन्च किया गया था और उसके बाद फिर ये 2010 में इसका जो रेट था वो $0.06 था। 0.06 मतलब $1 का भी नहीं था। अगर आप लोग $1 का लेते तो कई कॉइन आपको मिल जाते बिटकॉइन। उसके बाद फिर रेट चलता चलता इसका 2011 में $10 तक चले गया। अगर आप लोग इसको 2011 में ख़रीदते तो $10 का आप लोगों को एक बिटकॉइन मिलता, जो कि आज तकरीबन $1,18,000 का है। और अभी जो इसका रेट चल रहा है वो $1,12,000 चल रहा है। समझें कि $10 अगर आप लोगों ने बिटकॉइन में लगाए होते, 2009 में लगाए होते या 10 में लगाए होते, तब तो $1 भी नहीं था लगाना पड़ना। $1 से भी कम कीमत का आप लोग बिटकॉइन ख़रीद सकते थे। लेकिन 2011 में इसका रेट फिर $1 से जाता जाता गुजर के $10 तक पहुंच गया। फिर उसके बाद बढ़ता बढ़ता रेट इसका 2012 में भी $6 आया, नीचे अप डाउन रेट होता गया। तो 2012 के बाद फिर 2013 में ये $133 का कॉइन हो गया, इसका रेट $133 हो गया। उसके बाद फिर 2014 में ये $500 से ऊपर चले गया और उसके बाद फिर ये 2015 में इसका रेट अप डाउन होता रहता है, मार्केट ऊपर नीचे जाती रहती है। इसी चीज़ से आप लोग पैसे कमाते हैं कि जब मार्केट नीचे आए तो आप लोग बिटकॉइन या कोई भी कॉइन ख़रीदो, जब मार्केट ऊपर जाए तो उस कॉइन को बेच के आप लोग पैसे अपने डॉलर में निकाल लो, आप लोग अपना प्रॉफिट ले लो वहाँ पे। जैसा कि आप लोग अगर
11 में $3 का भी था, $10 का भी था, रेट ऊपर नीचे होने की वजह से। अगर आप लोग समझ लें कि चलें $2 का भी आ रहा है, $2 का ख़रीदते 2011 में, तो आज आपका वो $1,12,000 का कोइन सेल होना था। मतलब आप लोगों ने ख़रीदना सिर्फ पाकिस्तानी 1000 रुपये का था या 1500 रुपये का था, और वो 2011 का 1000 या 1500 रुपया आज आपका 3 करोड़ से ऊपर का होना था, क्योंकि आज इसका जो रेट है वो 3 करोड़ से ऊपर का है। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, ये इसकी पूरी प्राइस लिस्ट है। आप लोग जो है ना गूगल पे जाके अगर सर्च करेंगे बिटकॉइन प्राइस हिस्ट्री, तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आप लोग किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर ये जो ऊपर वाली वेबसाइट मैंने ओपन की है, कि इसका पूरा ये डाटा है कि ये कब कब इसका रेट नीचे था, कब ऊपर था, उसके बाद ये फिर किस तरह से मार्केट ऊपर नीचे होती होती आखिर आज इसका रेट जो है वो $1,12,000 है। अब हो सकता है कि मार्केट चलती चलती इसकी प्राइस जो है ना वो नीचे भी लेके आए, ये नीचे भी आएगा फिर ऊपर भी जाएगा। इसी चीज़ से आप लोग अपना यहाँ पे पैसा बनाते हैं, इसके अप और डाउन की वजह से। तो ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। उसके बाद फिर ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स बनी, जो फिर मुख्तलिफ़ कोइंस के फिर वहाँ पे रेट लिस्ट वहाँ पे आती गई कि ये कोइन इस हिसाब से अभी इसकी ये प्राइस चल रही है। और जैसे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सबसे पहले देखें ऊपर ये बिटकॉइन आ गया कि सबसे पहले नंबर 1 पे है बिटकॉइन, जो जिसकी प्राइस अभी $1,13,000 पे चली गई है। और ये 1 घंटे में कितना ऊपर गया है, कितने परसेंट या कितने परसेंट 24 घंटे के हिसाब से नीचे आया, या 7 दिन के हिसाब से कितने परसेंट ऊपर है या नीचे है, सारी ये डिटेल लिखी होती है। उसके बाद फिर ये 24 घंटे में इसके अंदर वॉल्यूम कितना आया है, उसके बाद इसकी ये मार्केट कैप टोटल पैसा इसमें कितना है, वो सारी ये डॉलर्स में फिगर आप लोग देख सकेंगे। और ये 7 डे का चार्ट है कि किस तरह से इसकी मूवमेंट होती आ रही है। बिटकॉइन के बाद फिर बहुत ज़्यादा कोइन आए, इथेरियम, रिपल, बहुत ज़्यादा लातदाद फिर अब कोइंस हैं, जिनको देखने के लिए आप लोग मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स से देख सकते हैं। जिसमें एक ये वाली वेबसाइट है जी कोइन गीको, और एक ये कोइन किंग वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकेंगे। उसके बाद ये कोइन मार्केट कैप है, यहाँ पे भी आप लोग देख सकेंगे। तो इस तरह से इसकी फिर मुख्तलिफ़ जो है ना वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे आप लोग जाके इसकी अगर प्राइस देखना चाहें या उसकी अप एंड डाउन देखना चाहें या उसका चार्ट देखना चाहें, तो यहाँ से भी आप लोग चार्ट देख सकते हैं। मुख्तलिफ़ कोइंस हैं, किसी भी कोइन का चार्ट देख सकते हैं। और इस वेबसाइट पे मैं आप लोगों को ज़रा चार्ट देख के दिखाता हूँ कि जैसे ये शिबा इनू कोइन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो चार्ट है देखें, यहाँ से ये इसकी प्राइस गिर के अब ऊपर की तरफ जा रही है। अगर आप लोग यहाँ से कोइन को ख़रीदते और यहाँ पे ऊपर जाके इसको सेल कर देते तो आपको इतना प्रॉफिट मिल जाना था जितना ये अप डाउन यहाँ से इस लेवल तक गया है। और ये हमेशा मार्केट अप और डाउन चलती रहती है। यहाँ पे अप थी, उसके बाद अब ये डाउन आ गई है। अगर आप लोग यहाँ से नीचे से ख़रीदते हैं, अभी भी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं, इसको ख़रीदते हैं तो मार्केट जैसे ही फिर दोबारा ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता जाएगा। आप लोग जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी आप लोग उसको सेल कर दें, फिर वेट करें कि मार्केट नीचे आए तो आप लोग फिर ख़रीद लें। अगर तो कोइन बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया जैसे बिटकॉइन है, तो जो ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर है तो फिर उसको ना ख़रीदें, ज़रा वेट करें कि ये मार्केट एक दफ़ा क्रैश हो, गिरे। जब वो गिरे तो फिर वहाँ से ख़रीदें, ताकि आपने तो इसी सेंस से ख़रीदना है कि जब मार्केट गिरे मैं नीचे से ख़रीदूँ। जब नीचे से ख़रीदेंगे तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो आपको उसका प्रॉफिट होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे इस चार्ट पे दिखाया है कि ये समझ लें कि मार्केट ऊपर गई $15,000 पे बिटकॉइन की। $15,000 पे जाने के बाद फिर ये वापस नीचे आई $3,600 पे, आप लोग फिर ख़रीद लेते। फिर ये जब ऊपर गई थी $10,000 पे, फिर इसको बेच देते। तो इस तरह से इसके अप एंड डाउन से आप लोग प्रॉफिट निकालते हैं यहाँ से, इसको ख़रीद के और बेच के। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप लोग इनकी प्राइस देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ बहुत सारे कोइंस हैं, इनकी सारी डिटेल्स है यहाँ पे। जैसे बिटकॉइन को मैं क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखने वाली होती है कि ये बिटकॉइन कितने कोइन है आखिर। तो ये बिटकॉइन मार्केट में जो आएंगे वो 21 मिलियन BTC, 21 मिलियन टोटल ये कोइंस होंगे।
अभी जो इसकी सप्लाई है वो 19.93 मिलियन BTC मार्केट में लोग जो सेंड कर रहे हैं या किसी ने रखे हैं, ये टोटल सप्लाई इस टाइम 19.93 मिलियन चल रही है। फिर ये पूरी बढ़ती बढ़ती आखिर माइनिंग के ज़रिए ये बढ़ेगी। ये बिटकॉइन माइनिंग के ज़रिए जो है ना वो नया कॉइन बनता है, फिर ये मार्केट में आता है। तो ये माइनिंग के ज़रिए जब बढ़ती जाएगी तो ये फिर 21 मिलियन BTC टोटल कोइंस होंगे। उसके बाद फिर कोई बिटकॉइन नहीं बन सकेगा, तो इसमें मज़ीद पैसा आता जाएगा, तो इसकी प्राइस जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाती रहेगी। बाकी फिर दुनिया के हालात हैं, अगर कोई भी सिचुएशन बनी तो ये क्रिप्टो करेंसी अगर ख़त्म होती है या इसकी प्राइस क्रैश हो जाती है, बहुत नीचे आ जाती है, तो ये फिर मार्केट में बिज़नेस में जो अगर क्रैश आ जाए तो उसका कुछ कह नहीं सकते। बाकी लगता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी कोई भी काम करने के लिए आप लोग उस माइंड में अच्छे के साथ बुरा भी ज़हन में रखें कि ऐसा भी हो सकता है, ताकि आप लोग ज़रा एहतियात से चलेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे फिर। तो ये बहरहाल कॉइन है जी बिटकॉइन, जो मार्केट में ये इसकी सप्लाई है और ये इसकी जो है ना वो डिटेल्स मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, आप लोग किसी भी एक्सचेंज पे जाके इसको ख़रीद सकते हैं। और ये सारा इसका जो है ना वो डाटा है, ये इसका जो है ना वो सारा डाटा है कि ये मार्केट कैप, इसकी सारी चीज़ें, ऑल टाइम हाई कितना गया है, उसके बाद ये सारी इसकी डिटेल्स है। और ये बिटकॉइन के साथ साथ जितने भी मुख्तलिफ़ कोइंस हैं दूसरे भी हैं, इनकी सप्लाई 21 मिलियन नहीं है। हर कोइन की अपनी अपनी अलग अलग सप्लाई है। जैसे बिटकॉइन की 21 मिलियन है, एथीरियम की कुछ और है, इसकी ज़्यादा सप्लाई है उससे बहुत ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखें ये 120 मिलियन इस टाइम मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई 120.70 मिलियन है। 120.70 मिलियन इथीरियम इस टाइम जो है ना वो मार्केट में सेंड हो रहे हैं या लोग ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ये इतनी सप्लाई इस टाइम मार्केट में चल रही है। तो हर कोइन की अलग अलग सप्लाई है। उसकी सप्लाई के हिसाब से जितना उसका मार्केट कैप होता है, मार्केट कैप मतलब जितना उसका, जितने मार्केट के डॉलर्स उसके अंदर होते हैं, उसकी उस कोइन के अंदर सप्लाई के अंदर जब वो डॉलर्स डिवाइड होते हैं तो उसका फिर रेट बनता है। जो कि बिटकॉइन का जो रेट है वो 1,13,114 डॉलर है। थीरियम का 4,198 डॉलर है प्राइस, जो इस टाइम रेट है। XRP रिपल है, इसकी सप्लाई जो है ना जितनी है उस हिसाब से इसका जो मार्केट कैप, जितने उसके अंदर पैसा है उस हिसाब से फिर ये रेट निकलता है। तो ये सारे इसके रेट्स हैं, सारे कोइंस के जो है ना वो रेट्स हैं। आप लोग जैसा कि मैं एक्सचेंज पे जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अब ये शिबा और USDT के साथ ये ट्रेड चल रही है कि अगर यहाँ पे मैं शिबा कोइन ख़रीदता हूँ इस जगह पे, तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तो मैं उसको सेल करके अपना प्रॉफिट निकाल लूँगा। अगर मैंने ख़रीदना है तो यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, जितने मैंने ख़रीदने हैं यहाँ पे डॉलर्स मैंने लिखने हैं अपने, यहाँ प्राइस लिखनी है, यहाँ पे मैंने अगर अमाउंट लिखनी है नहीं तो यहाँ पे ये जो डॉट है इसको आप लोग आगे पीछे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा जी आप लोग कितने शिबा जो है ना वो ख़रीदना चाह रहे हैं या कितने डॉलर आप जितने डॉलर के लेने हैं वो नीचे लिखेंगे कि कितने डॉलर के लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग डॉलर लिख सकते हैं। और ये लिमिट का ऑप्शन है, अभी यहाँ पे आ रहा है कि लिमिट लगा के आप लोग ख़रीदना चाह रहे हैं। मतलब कि अभी इसका जो रेट चल रहा है 0 पॉइंट या 0 के बाद चल रहे हैं जी 12.26। आप लोग कहते हैं जी इसका बिल्कुल लो लेवल जो था ना वो 1004 था, तो मैं इस जगह से जाके ख़रीदूँगा या इससे थोड़ा सा ऊपर रख के मैं यहाँ से अपना लिमिट लगाना चाहता हूँ। तो जो आप लोगों ने लिमिट लगानी है ये ऊपर नीचे करेंगे तो ये साइड पे नंबर आ जाएगा जी। इस जगह पे जाके इसकी लिमिट क्या आ रही है 10.31 आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो कर दूँगा जी 10.31। अब ये मेरी लिमिट का ऑर्डर है, मैं यहाँ पे लिमिट लगाना चाहता हूँ कि इस लिमिट के हिसाब से अगर मार्केट यहाँ तक नीचे आए तो फिर ये मेरे इस रेट के ऊपर जितने डॉलर के मैंने ख़रीदने हैं वो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ या यहाँ से ख़ुद भी आप लोग लिख सकते हैं कि मैंने 100 डॉलर के ख़रीदने हैं। तो ये लिखने के बाद जब मैं ये बाय शिप पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये देखें ऑर्डर लग गया है कि इस रेट के हिसाब से मुझे कितने डॉलर के कितने शिबा कोइन मिलेंगे, वो ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे प्लेस हो चुका है।
1,99,321 कॉइन मुझे मिलेंगे इस रेट के हिसाब से, ठीक है। और अगर आप लोग डिलीट करना चाहते हैं ऑर्डर को तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ऑर्डर ख़त्म हो गया मेरा कि मार्केट, आप लोग नया कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं नई रेट के हिसाब से तो ऐसे नया ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर मैंने सेल करने हैं, आप लोगों ने ख़रीद लिए, लिमिट आपकी लाग गई, ख़रीद लिए, फिर आप लोग सेल में जाके भी लिमिट लगा सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक ऊपर आए 15-13 पे, तो 15-13 के ऊपर अभी जो मुझे मिल रहे हैं, अगर मैं टोटल यहाँ पे सेल करता हूँ शिबा अपने कॉइन, जो टोटल मुझे मिलेंगे $97 मिलेंगे टोटल मुझे $97 मिलेंगे। अगर मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे सेल नहीं करने, मैंने सेल करने हैं जी जाके ये जो उसका ऊपर वाला पॉइंट है 1500 पे मैं करता हूँ जी इसको, 12-23 को 1500। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब मुझे जो जितने मेरे कॉइन हैं उस हिसाब से मिलेंगे $119। पहले मुझे 97 मिल रहे थे, अभी अगर मैं सेल करता हूँ इसी रेट के ऊपर जो मार्केट में चल रहा है तो मुझे $97 मिलने थे। अब मैंने रेट किया जी, मैं ऊपर जाके सेल बेचना चाहता हूँ कॉइन कि जब मुझे $119 मिलें, तो ये लिखने के बाद अगर मैं सेल शिप पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर लग जाएगा सेल का। अब जब मार्केट चलती चलती ऊपर आएगी, उसको टच करेगी मेरी जो ट्रेड है, तो मेरे कॉइन सेल हो जाएंगे और मुझे $119 मेरे मिल जाएंगे। जब मेरे कॉइन मुझे मिल जाएंगे $119 मिल जाएंगे तो फिर मैं बाय में जाके लिमिट में नया ऑर्डर लगा दूंगा कि मैं जो है ना अब मार्केट ऊपर है, अब मैं इस रेट पे यहाँ पे जब मार्केट नीचे आए, वो 1 दिन में आए, 2 दिन में आए या 3 दिन में आए या जितने भी दिन लगाए, जब मार्केट नीचे आएगी आपके उस जहाँ पे आपने ट्रेड लगाई है बाई की जो रेट लगाया है, जैसे यहाँ पे 1080 आ रहा है, मैं यहाँ पे 1080 लिख देता हूँ जी। मैं इस रेट पे जाके जो है ना अब $19 अब मैंने प्रॉफिट ले लिया अपना, वापस $97 के मैं कॉइन ख़रीदना चाहता हूँ तो मुझे ये इतने कॉइन मिलेंगे वापस $97 के जब मैं ख़रीदूँगा। कि मैं नीचे से आगे फिर ख़रीदना चाहता हूँ, मैं ये यहाँ पे रेट फिक्स करके और ये जो रेट चल रहा है ये मैं लिखूँगा ऊपर के, इस ये लिमिट मैं लगाना चाह रहा हूँ, इतने कॉइन्स मुझे मिलेंगे इतने डॉलर के। तो मैं यहाँ पे जैसे ही बाय शिप पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब मेरा ऑर्डर लग गया। जैसे ही मार्केट चलती चलती आगे उसको क्लिक करेगी, उसको लगेगी मेरी ट्रेड को, तो मेरे कॉइन ख़रीदे जाएंगे लो रेट पे। तो जब मेरे कॉइन ख़रीदे जाएंगे तो फिर वापस से क्या होगा कि मैं दोबारा एक नया ऑर्डर लगा दूंगा सेल में जाके कि अब फिर मैं 1500 पे जाके ज़्यादा रेट पे बेचना चाहता हूँ, फिर मुझे $19 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग अपना $100 लगा के या $97 लगा के या $50 लगा के, $50 लगाएं, आप लोग कहते हैं जी मैं $55 पे जाके सेल कर दूँ, मुझे $55 मिल जाएँ, तो आप लोग इस तरह से लिमिट लगा के ट्रेड कर सकते हैं। जिसमें क्या होगा कि आप लोग $50 लगाएंगे, $55 मिल गए, $5 आपने प्रॉफिट साइड पे कर लिया, फिर नई ट्रेड लगा दी $50 के साथ। तो ये होता है लिमिट का ऑप्शन कि आप लोग लिमिट के हिसाब से इस तरह से आप कॉइन ख़रीद सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद आप लोग आता है ये मार्केट का ऑप्शन। मार्केट के ऑप्शन में ये होता है कि जो मार्केट का रेट अभी फौरी चल रहा है, अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है उसी रेट पे फौरी मेरे सेल हो जाए। ये आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि मार्केट गिरती गिरती बहुत तेज़ी से एकदम नीचे आ गई है, तो आप जल्दी से ख़रीदना चाहते हैं बगैर किसी लिमिट के, तो आप लोग फौरी ख़रीदना चाहते हैं उसी टाइम, तो आप लोग मार्केट को क्लिक करेंगे, जितने डॉलर के आप लोगों ने ख़रीदने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे जी मैं $100 के ख़रीदना चाह रहा हूँ, या 100 लिखने के बाद जैसे ही आप लोग बाय शिप पे क्लिक करेंगे तो आपके जन यहाँ पे कॉइन्स ख़रीदे जाएंगे, आपके अकाउंट में ये शिबा कॉइन आ जाएंगे। इसी तरह से सेल का ऑप्शन है कि आप मार्केट पे रख के अगर सेल करना चाहते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई है, जैसे यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर थी, तो मार्केट जब बहुत ज़्यादा ऊपर गई है आप लोग फौरी सेल करना चाह रहे हैं, आपको डाउट है कि मार्केट अब नीचे गिरना है तो मैं फटाफट सेल कर दूँ, तो आपने मार्केट के ऊपर क्लिक करना है, जितने आपने सेल करने हैं यहाँ पे 100% करते हैं, इसको सारे सेल करने आधे करने हैं तो यहाँ पे आधे पे रखेंगे 50% पे। तो जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपके आधे या जितने आप लोग सेल करना चाह रहे हैं वो सेल हो जाएंगे, आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे। तो ये इसका तरीकाकार है जी लिमिट के हिसाब से ख़रीदने का और मार्केट के हिसाब से इसको ख़रीदने का।
ये मैंने तरीकाकार, ये शिबा कोइन है, कोई भी कोइन आप लोग इसी तरीके से ख़रीदोगे। बिटकॉइन है वो भी आप लोगों ने इसी तरीके से ख़रीदना है। क्या आप लोग कह रहे हो जी यहाँ पे जैसे $1,11,000 पे $478 पे गिरा था यहाँ तक, तो अगर आप लोगों ने लिमिट लगाई होती तो ऑटोमेटिक आपका ख़रीदा जाना था। तो फिर आप लोग देखते भी मार्केट ऊपर आ गई है $1,12,800 पे, आपको जो है ना वो कोई $1,400-1,400 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप लोग मार्केट पे भी जाके डायरेक्ट सेल कर देते थे या लिमिट भी लगा सकते थे कि मार्केट अब दोबारा अगर 1,00,000 जो है ना वो 24,000 से नीचे आई है तो वापस जब ऊपर 18,000 पे या 24,000 पे जाएगी तो फिर मैं सेल करूं, मुझे यकीन है कि इसने ऊपर जाना है, कोइन ने रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको फिर बिटकॉइन को या कोई भी कोइन है, डोज कोइन है, या आप लोग अपनी मर्ज़ी का सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट पे आप लोगों ने क्लिक करना है। स्पोर्ट पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जो भी कोइन है आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे कोइन आ जाएगा। जैसे कोई भी कोइन आप कर सकते हो, जैसे पेपे कोइन है, ये पेपे कोइन मैंने सर्च किया है। USDT के साथ आप लोगों ने ट्रेड करनी है इसकी। अगर आपके डॉलर USDT में है तो वो आप लोगों ने फिर जो भी कोइन दूसरा ख़रीदना है उसको USDT के साथ सेलेक्ट करना है। अगर आपके अकाउंट के अंदर USDC हैं तो फिर आपने वो USDC के साथ वाला कोइन सेलेक्ट करना है। तो हमारे पास USDT हैं तो इसको पेपे के साथ क्लिक करेंगे तो ये इसका जो है ना वो आ गया जी, पेपे USD का चार्ट हमारे पास ओपन हो रहा है। ये अब हमारे पास चार्ट आ चुका है जी, पेपे कोइन USDT के साथ हम इसको बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका रेट नीचे है, अब यहाँ पे मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो वही इसका तरीकाकार है, लिमिट लगा के आप लोग रेट इसका कि ये इसका रेट चल रहा है, मैं अगर फौरी ख़रीदना चाहता हूँ तो मार्केट पे क्लिक करके आप लोग ख़रीद सकते हैं। कि अगर आप लोग सेल करना चाहते हैं, आपके पास हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि ये ऊपर आता था इस रेट तक पहुँचे 12.30 तक, यहाँ पे 12.33 तक, जहाँ जो भी आप लोग रेट सेलेक्ट करना चाहें। तो जब वो मार्केट ऊपर आएगी 12.33 तक, 20 तक, जहाँ पे भी आप लोग सेलेक्ट करें तो वो यहाँ पे आप लोग जो है ना कर दें जी 12.58 तक कर देते हैं। कि पीछे हमने कुछ दिन पहले ये 12.58 पे आया था तो हम चाहते हैं जी 12.58 पे हमारा लग जाए, तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर दिए। तो जितने भी आपके, अभी मैंने ख़रीदा नहीं है, मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए ये सिफ़र मेरे पास, क्योंकि ये कोइन नहीं है, शिबा थे इसलिए जो है ना शिबा आ रहे थे। तो यहाँ पे आप जो है ना वो फुल करेंगे, इस रेट के हिसाब से ऑर्डर लगा देंगे, आपका ऑर्डर लग जाएगा। जिस तरह से आपको मैंने शिबा का बताया यही तरीकाकार जो है ना वो सेम है। जैसे यहाँ पे देखें, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो ये मेरे पास कोइन हैं, तो ये आ रहे हैं जी इतने कोइन। मैं अगर सेल करना चाहता हूँ तो ये लिमिट लगाना चाहता हूँ या मार्केट के हिसाब से करना चाहता हूँ तो रेट लिख के वो सारा कुछ मैं इसको सेल कर दूँगा। लिमिट में सबसे ऊपर आप लोगों ने प्राइस लिखनी होती है कि किस प्राइस पे आप लोगों ने ख़रीदना है या बेचना है, वो आप लोगों ने प्राइस लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट है शिबा के हिसाब से भी आप लोग खुद लिख सकते हो, डॉलर ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे, ये डॉट के हिसाब से भी कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। यहाँ आप लोग यहाँ पे डॉलर लिख दो सिंपल, कि आपको कोइन के हिसाब से नहीं समझ आ रहा, आप लोग कहते हो जी सीधा सीधा $50 के मैंने बेचने हैं, तो जितना उसका रेट के हिसाब से कोइन बनेंगे वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसके ऑप्शन है सिंपल से। बाकी आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल सेल पे या बाय पे क्लिक करना है, सेल होगा तो सेल पे क्लिक होगा, बाय सेलेक्ट होगा तो बाय पे होगा। तो ये इसका तरीकाकार है जी ख़रीदने का और बेचने का, कोई भी कोइन है, मतलब ट्रेड के हिसाब से। अगर आप लोगों ने किसी से डॉलर ख़रीदने हैं या आपने किसी को सेंड करने हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने जाना है अपने वॉलेट में, वॉलेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने जाना जी फीट एंड स्पोर्ट पे। यहाँ पे जैसे हम स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास स्पोर्ट का सारा जो है ना वो आ जाएगा डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जी हमारे जो जो कोइंस हैं वो आ रहे हैं। ज़रा बैलेंस मैंने सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ज़रा हाइड किया है यहाँ पे। तो बहरहाल ये अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ किसी से USDT, तो ख़रीदने का तरीकाकार ये है इसका। उसके बाद फिर मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका भी बता देता हूँ। ज़रा इसको समझने का पहले मैं बता दूँ कि जिनके अकाउंट बने हैं वो समझ के किस तरह से कर सकते हैं, फिर आप लोग अकाउंट मैं बताता हूँ आप लोगों ने किस तरह से बनाना है इस पर। ये है जी USDT, जिसके साथ आप लोग कोई भी कोइन ख़रीद सकते हैं
शिबा, चेन बेस, कोई भी कोइन आपको जो अच्छा लगता है, बिटकॉइन भी ख़रीद सकते हैं। उसके लिए कोई भी कोइन ख़रीदने के लिए आपके पास कोई ना कोई डायरेक्ट बिटकॉइन भी ख़रीद सकते हैं किसी से, शिबा इनू भी डायरेक्ट किसी से ले सकते हैं, कोई कोइन भी डायरेक्ट भी ले सकते हैं। सबका सेम तरीकाकार है, जैसे ये USDT का तरीकाकार है। तो USDT अगर आप लोग किसी से ख़रीद रहे हैं, पहले यहाँ पे P2P का ऑप्शन होता है। P2P पे मैं इसलिए आपको नहीं कहूँगा कि आप लोग लें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। लोग जो है ना वहाँ पे डॉलर ख़रीदते हैं तो या बेचते हैं। जो बंदा सामने से पैसे बेचता है, कि आपने समझ लो डॉलर बेचनी है, आपने जाके P2P पे बेचे, जो बंदा आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा, आजकल 2 नंबर पैसे, फ्रॉड के पैसे, किसी को जो है ना अकाउंट हैक करके निकाल के पैसे लोग सेंड कर देते हैं। तो होता ये है कि वो आपसे डॉलर ले लेते हैं। यहाँ पे आपको जो पैसे आते हैं आपके अकाउंट में, वो ये होता है कि पीछे से रिपोर्ट कर देते हैं, जी हमने सेंड नहीं किए, हमने तो किसी और को सेंड करने थे, गलत सेंड हो गए हैं। बैंक आपके पैसे भी वापस कर देता है, या फिर उसको उसी अकाउंट में फ्रीज़ कर देता है, आपका अकाउंट बंद कर देता है और आपसे कहता है जी ये पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये एक बड़ा लंबा जो है ना वो सिस्टम चलता है, जिससे आपका अकाउंट, बैंक अकाउंट भी ख़राब हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा मसले बनने की वजह से P2P से बेहतर है कि आप लोग किसी भी जानने वाले बंदे से, किसी से भी, अगर कोई नहीं मिलता तो आप लोग हमारे से भी, आप लोगों ने कोई कोइन ख़रीदना है या USDT ख़रीदना है तो आप लोग ख़रीद सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप का नंबर लिखा है। नहीं तो आप लोग किसी भी बंदे से, एतमाद वाले बंदे से ख़रीदें, कि आपको पता हो कि ये मेरा जानने वाला बंदा है, ये 2 नंबरी नहीं करेगा, पैसे जो है ना वो बाद में आपको जो सेंड करेगा बैंक में या किसी भी, उससे पीछे से भी कोई मसला बने तो मुझे पता हो कि इस बंदे ने मुझे पैसे भेजे हैं। तो ये इसका तरीकाकार है कि आप लोग किसी जानने वाले बंदे से लें, नहीं मिलता तो आप लोग हमारे से भी ले सकते हैं। तो ख़रीदने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने जो कोइन ख़रीदना है या USDT ख़रीदना है, स्पॉट में आके अगर वो नहीं यहाँ पे मिल रहा तो यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च कोइन की जगह पे USDT सर्च करेंगे तो वो कोइन आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, सर्च करके कोइन आ गया, कोइन के आगे डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि आप लोग इसमें डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, पैसे डालना चाह रहे हैं अपने अकाउंट में। तो डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे ये फिर उसका पेज आ जाएगा डिपॉजिट के लिए, कि आप लोग सेलेक्ट कोइन USDT, आप लोग USDT डिपॉजिट कर रहे हैं। सेलेक्ट नेटवर्क, किस नेटवर्क के ज़रिए आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप लोग जो है ना वो BNB स्मार्ट चेन भी कर सकते हैं, BEP20 जो लिखा आ रहा है यहाँ पे BEP20 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका एड्रेस आएगा इस नेटवर्क का। TRX सेलेक्ट करेंगे तो ये TRC20 सेलेक्ट करेंगे तो इसका नेटवर्क का एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास ये जो एड्रेस आया है, ये मैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हाइड कर दूँगा। ये मेरे पास जो अब एड्रेस आया है, ये आया है BEP20 नेटवर्क का, ठीक है ना। USDT के साथ नेटवर्क है BEP20। ये 2 चीज़ें एड्रेस के साथ आप लोगों ने सामने वाले को बतानी है, जिससे आप लोग ये ख़रीद रहे हैं डॉलर, कि USDT मुझे आपने सेंड करने हैं, उसका नेटवर्क जो है ना वो BEP20 है। और उसके बाद आप लोगों ने ये कॉपी, ये क्लिक टू कॉपी पे क्लिक करना है। ये जो ऑप्शन आ रहा है, आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप पे या जहाँ पे भी उसको सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, ये जो एड्रेस आपने भेजा होगा वो एड्रेस अपने विड्रॉल में जाके एड्रेस की जगह एड्रेस लिखेगा, नेटवर्क की जगह BEP20 लिखेगा, और USDT के अंदर जाके वो USDT सेंड करेगा। तो उसमें सारी डिटेल फिल हो जाएंगी, ये USDT सेंड हो रहे हैं, BEP20 नेटवर्क है, ये एड्रेस की जगह एड्रेस है, जितने डॉलर वो लिखेगा 50, 100, 500 जितने भी वो लिख के सेंड करेगा तो आपके अकाउंट में वो डॉलर्स आ जाएंगे। तो ये तरीका है इसका डॉलर्स मंगवाने का। अब जो है विड्रॉ करने का क्या तरीका है, ये आपने मंगवा लिए कि आपके अकाउंट में जब वो सेंड करेगा तो यहाँ पे टोटल की जगह पे भी, अवेलेबल की जगह पे भी यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। अगर आपके पास टोटल की जगह या अवेलेबल की जगह बैलेंस नहीं आता, वो चले जाता है, इसमें एक सपोर्ट का ऑप्शन होता है, एक फिर फंडिंग का ऑप्शन होता है, वो आपके भी फंडिंग अकाउंट में चले गए होंगे। उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने फंडिंग अकाउंट से, क्योंकि आप लोगों ने कोई ना कोई कोइन ख़रीदना है, तो जब तक आपका अकाउंट सपोर्ट वाले ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप लोग जो है ना वो कोई भी कोइन नहीं ख़रीद पाएंगे। आपको अगर फंडिंग में चले जाएँ पैसे
तो आप लोगों ने उसको सपोर्ट में किस तरह से लेके आना है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। तो ये लिखा आ रहा है जी सपोर्ट से मैं क्रॉस मार्जिन में भेजना चाह रहा हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये और ऑप्शन आ रहे हैं कि जैसे फ़ीचर ट्रेड लोग करते हैं या कोई भी आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो ये इसके ऑप्शंस हैं। आइसोलेटेड है या फ़ीचर ट्रेड है, यहाँ आप लोगों ने सिर्फ बैलेंस अगर ट्रांसफ़र करना है फंडिंग में तो ये फंडिंग का ऑप्शन, इसको मैं क्लिक करूँगा तो अब ये आ गया जी सपोर्ट से मैं फंडिंग में कर रहा हूँ। तो ये एक दफ़ा मैं $100 फंडिंग में भेजता हूँ। अब ये मेरे पास 400 थे डॉलर जो कि 300 अब सपोर्ट में रह गए हैं, 100 मेरा फंडिंग में चले गया। अब आपने किसी से डॉलर मंगवाए 100, वो चले गए फंडिंग में। फंडिंग से आप लोगों ने सपोर्ट में करने के लिए ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है। तो ऊपर वाले ऑप्शन पे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है फंडिंग, क्योंकि फंडिंग से आपने सेंड करने हैं। जो सेंड करना है वो फ्रॉम की जगह सेलेक्ट करना है, टू की जगह सेलेक्ट करना है जिसमें आपने सेंड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं जी सपोर्ट को मैं क्लिक करूँगा। अब मेरे पास ये देखिए अवेलेबल ये बैलेंस आ रहा है। तो मैक्सिमम पे भी क्लिक कर सकते हैं आप, जितने भी मैक्सिमम हैं वो मेरे सपोर्ट में आ जाएं। तो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करके कंफर्म करूँगा तो ये जो फंडिंग से बैलेंस होगा मेरा आ जाएगा सपोर्ट में। तो जब बैलेंस सपोर्ट में आ जाएगा फिर आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे अब तरीका बताया, ट्रेड करके कोई भी कोइन ख़रीदते हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आप लोग यहाँ से कोइन ख़रीद लेते हैं, मार्केट ऊपर जाती है आप लोग प्रॉफिट बना लेते हैं। 100 से आप लोग 200, 400, 500, $1000 कर लेते हैं। फिर आप लोग कहते हैं जी मैंने $500 जो है ना अब सेल करना है। अब $500 आपने सेल करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना जी, अपने वॉलेट में जाना है, आपने सपोर्ट में जाना है। जब आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे तो आपका बैलेंस सपोर्ट में ही रहेगा। सेंड करते वक्त आपने सिंपल सिर्फ सपोर्ट में जाना है और यहाँ पे फिर आपको USDT के आगे विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। आप लोगों ने ट्रेड की 100 से $1000 बना लिया। अब $500 से आप लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं, $500 मतलब कि कैश करवाना चाह रहे हैं, बैंक में लेना चाह रहे हैं, तो उसका भी यही तरीकाकार है। जिस तरह से आप लोगों ने डिपॉजिट किया है इसी तरह से आप लोगों ने जाना है। अब साथ वाले ऑप्शन में विड्रॉ में आपका कुछ जानने वाला बंदा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग हमारे से विड्रॉ भी करवा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है, आप लोगों ने USDT विड्रॉ करवाने हैं, उसके आगे जाना है जी विड्रॉ में। जैसे ही आप लोग विड्रॉ को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी कोइन आपका है USDT, ये आप लोग विड्रॉ करना चाह रहे हैं। और अगर उस बंदे का या हमारा जो भी एड्रेस है अगर बिनांस का नहीं है, अगर बिनांस का है तो यहाँ पे बिनांस यूज़र को क्लिक करेंगे तो अगर जिस ईमेल पे अकाउंट बना है बिनांस का या जिस फ़ोन नंबर पे बना है वो सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख सकते हैं या उसकी बिनांस पे ID या बिनांस ID है जो भी वो आपको सेंड करेगा। आप लोग यहाँ पे वो सिलेक्ट करके, अगर ईमेल है तो ईमेल सेलेक्ट करके ईमेल लिखेंगे। जैसे ईमेल लिखेंगे तो आगे आ जाएगा जी कितने डॉलर सेंड करना चाह रहे हैं, लिख के आप लोग सेंड कर देंगे। अगर आप लोग एड्रेस, क्योंकि ये तो है बिनांस टू बिनांस, अगर उस सामने वाले बंदे का किसी और एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट है या उसका वॉलेट है तो वो आपको जो है ना अपना एड्रेस देगा वॉलेट का। तो वो आपने क्या करना है, जैसे मेटामास्क है तो और भी बहुत सारी जो है ना वॉलेट हैं, आप लोगों ने अगर कोई बंदा वो यूज़ कर रहा होता है तो वो फिर आपको बिनांस यूज़र तो नहीं देगा, वो बिनांस यूज़र नहीं है, वो वॉलेट वाला यूज़र है, वो आपको अपना एड्रेस देगा, USDT का एड्रेस देगा। वो जो एड्रेस बताया होगा आप लोगों ने एड्रेस कॉपी करना है व्हाट्सएप से, जैसे आपने अपना एड्रेस भेजा था उसको, वो आपको अपना एड्रेस देगा अपने अकाउंट का। आपने अपने अकाउंट का दिया था वो अपने अकाउंट का देगा, वो आपने कॉपी करना है, एड्रेस की जगह एड्रेस पेस्ट कर देना है, कॉपी करके लिखना नहीं है देख के, क्योंकि इसमें कुछ लफ्ज़ इंग्लिश के बड़ी इंग्लिश में होते हैं, कुछ छोटी इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आप लोग देख के लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिंपल कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ इतनी मेहनत तो कोई नहीं करने वाला, बहुत लंबा एड्रेस होता है कि आप लोग एक एक लफ्ज़ देख के बड़ी इंग्लिश करें फिर छोटी इंग्लिश करें तो वो टाइम ज़ाया होगा। इसलिए सिंपल कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। पेस्ट करके आप लोगों ने ये देखना है कि ये एड्रेस के शुरू वाले 2-3 इंग्लिश के लफ्ज़ या जो भी लफ्ज़ होंगे और लास्ट वाले बिल्कुल सेम है उसके साथ, तो समझ लें कि आपका एड्रेस बिल्कुल सही कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जो उसने नेटवर्क बताया होगा, जब आपने सेंड किए तो आपने अपना एड्रेस दिया था, अपना नेटवर्क बताया था USDT के साथ, तो जब आपने उसको सेंड करना है तो वो बंदा आपको एड्रेस बताएगा और अपना नेटवर्क बताएगा। आप लोगों ने यहाँ पे नेटवर्क की जगह पे आके
जो नेटवर्क वो बता रहा है जी BEP20 कर दें या OPBNB कर दें या TRC20 सेलेक्ट कर लें, या जितने भी ये नेटवर्क आ रहे हैं जो वो नेटवर्क बताएगा वो आप लोगों ने नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है। तो जब वो नेटवर्क सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो अब ये एड्रेस भी लिख देंगे, तो फिर नीचे आ जाएगा जी आप लोग कितने डॉलर सेंड करना चाह रहे हैं। आप लोग वो डॉलर लिखेंगे, सेंड करेंगे, अपना जो है ना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे आती है, मोबाइल नंबर पे आती है, लिखेंगे तो आपका यहाँ से डॉलर सेंड हो जाएंगे। जब सेंड हो जाएंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट में या जिस तरह से भी आप लोग पैसे लेना चाह रहे हैं आपको वो पैसे दे देगा। एतमाद वाला बंदा तो ज़ाहिर बात है आपको वो कैश भी दे सकता है, बैंक में भी दे सकता है, जो भी ऑप्शन आपके होंगे। तो ये सिस्टम है जी इसका। आप लोग विड्रॉ किस तरह से कर सकते हैं यहाँ से, ये विड्रॉ करने का ऑप्शन है, और बेचने का भी ऑप्शन यही होता है कि आप लोग बेच रहे हैं कॉइन अपने। और डिपॉजिट करने का ऑप्शन भी मैंने आपको बताया कि आप लोग किस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे। उसके लिए आप लोगों ने ये डिपॉजिट में जाके अपना एड्रेस बताना है, नेटवर्क बताना है, और ये बताना है कि मैं कौन सा कॉइन ख़रीदना चाह रहा हूँ। तो वो आपको कॉइन जो है ना वो सेंड करेगा। तो ये इसका तरीकाकार है डिपॉजिट करने का और विड्रॉ करने का, और ये ट्रेड करने का भी तरीका मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। ये मैंने आपको ट्रेड बताई है स्पॉट ट्रेड, इसमें आपके लॉस के चांसेस नहीं हैं। वो इस तरह से कि एक तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर गई होगी आप लोगों ने उस कॉइन को नहीं ख़रीदना। जब मार्केट का कोई भी कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है तो उसने नीचे भी आना है। तो इसलिए आप लोगों ने इस इंतज़ार में रहना है कि कोई अच्छा कॉइन हो टॉप लेवल का। अल्लड़ फल्लड़ कॉइन भी होते हैं, मतलब कि जो बिल्कुल ही मतलब कि 2 नंबर किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं जो नए नए आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं जी ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो। तो अगर आप लोग ख़रीदेंगे तो वो कॉइन डेड भी हो जाते हैं। अक्सर बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो ऐसे ही कह लें कि 2 नंबर कॉइन है, कि वो क्या होता है कि डेड हो जाते हैं। आपका पैसे अगर आप लोगों ने $100 लगाए हैं तो वो सिफर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका जो है ना, वो बिना जो एक्सचेंज है कोई भी एक्सचेंज है वो डिलिस्ट कर देगी, तो कॉइन भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, आपके पैसे ज़ाया। लेकिन जो टॉप लेवल के कॉइन्स हैं, जो बड़े कॉइन्स हैं, जो ओरिजिनल कॉइन्स हैं, वो आप लोग ख़रीदेंगे एक अच्छे पॉइंट पे जाके तो वो हमेशा अप डाउन चलते रहते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ से ख़रीद के आप लोग यहाँ पे बेचते तो आपको प्रॉफिट था, फिर नीचे आता यहाँ से ख़रीद के यहाँ बेचते तो आपको प्रॉफिट था, यहाँ से ख़रीद के यहाँ बेचते तो फिर भी प्रॉफिट था, ये नीचे वाले लेवल से ऊपर ख़रीदते फिर भी प्रॉफिट था। अभी भी नीचे है, यहाँ से कोई बंदा ख़रीदता है, वापस मार्केट ऊपर जाती है, फिर बेच देता है, अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, फिर वेट करता है कि मार्केट नीचे है या कोई कॉइन ऑलरेडी नीचे है तो उसको ख़रीद के वो इंतज़ार करे कि मार्केट अब ऊपर जाए। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती, मतलब मैं जूम करके बताता हूँ, आप लोगों ने यहाँ से कॉइन ख़रीदा, यहाँ पे बेच दिया, फिर मार्केट नीचे आई, आप लोगों ने यहाँ से ख़रीदा, मार्केट ऊपर नहीं गई, नीचे चले गई, लेकिन नीचे जाके आपका कोई लॉस नहीं होगा। आपका जो बैलेंस है वो थोड़ा कम होगा कि मार्केट का जो है ना वो रेट नीचे आ गया है। जब रेट नीचे आएगा, अगर $100 है तो जितने परसेंट वो नीचे आएगा, 1%, 2%, या जितने परसेंट नीचे आएगा आपका जो है ना वो डॉलर उस हिसाब से कीमत उसकी कम होगी। लेकिन जब वो वापस दोबारा फिर 1 दिन में जाए, 2 दिन में जाए, जैसे फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो वही जो रेट कम हुआ होगा उसकी प्राइस के हिसाब से वो फिर प्रॉफिट की तरफ चले जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आपका जो है ना वो लॉस के चांस नहीं होते, बस वेट आप लोगों ने करना होता है। इसमें समझ लें कि वेट के चांस हैं, लॉस के नहीं हैं। वेट यही करना होता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा कॉइन है, ओरिजिनल कॉइन है, आप लोग इसको ख़रीद रहे हो, तो अगर वो वहाँ से मज़ीद थोड़ा सा नीचे चले गया तो कोई मसला नहीं है। जब कुछ दिन में फिर वो ऊपर जाएगा तो फिर आप लोग उसको यहाँ पे बेच के अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, आपके ना पैसे ज़ाया होंगे। इसमें स्पॉट ट्रेड में आपके पास यहाँ डॉलर पड़े रहते हैं, यहाँ आप लोग डॉलर से जब कॉइन ख़रीदते हैं तो आपके डॉलर कॉइन्स में चले जाते हैं, कॉइन्स पड़े रहते हैं। रेट उसका ऊपर नीचे हो वो कोई मसला नहीं होता, रेट नीचे हो रहा है आपके कॉइन उतने ही रहेंगे जितने आप लोगों ने ख़रीदे हैं। डॉलर्स उसकी प्राइस ऊपर नीचे होगी, कॉइन ऊपर नीचे, कॉइन कम नहीं होंगे, कॉइन उतने ही रहेंगे। जब वो महंगा होगा, आप लोग जब कॉइन बेचेंगे तो आपके कॉइन जो है ना वो डॉलर बन जाएंगे। यहाँ पे मतलब एक टाइम में आपके पास यहाँ डॉलर है या कॉइन है स्पॉट ट्रेड में, तो इसलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे कॉइन में सीख के समझ के अच्छे तरीके से काम करेंगे तो अपना यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। दूसरी ट्रेड होती है फ्यूचर ट्रेड।
इसमें लॉस के चांस होते हैं। इसमें मसला होता है कि अगर मार्केट, क्योंकि इसमें आप लोग ट्रेड लगाते हैं कि मार्केट जो है ना यहाँ से ऊपर जाएगी, अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। या आप लोग ट्रेड लगाते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अगर नीचे नहीं आती वो ऊपर चली जाती है, आपके बैलेंस के हिसाब से प्राइस उसको तोड़ती हुई निकल जाती है ज़्यादा ऊपर, तो आपका जो है ना वो जितना बैलेंस है वो ज़ाया हो जाता है। यहाँ फिर आप लोग यहाँ पे ये करते हैं कि ट्रेड लगाते हैं जी मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन मार्केट जो है ना ऊपर नहीं जाती, थोड़ी नीचे और आ जाती है। तो आप कहते हैं जी अब मैंने ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो थोड़े पैसे लॉस करके आप लोग बाकी बैलेंस लेके बाहर भी आ सकते हैं। तो ये है फीचर ट्रेड, ये थोड़ा रिस्की काम है, इसमें आप लोगों का लॉस हो सकता है। तो इसलिए ये अगर करनी भी होगी तो इसकी मैं नेक्स्ट आपको डिटेल से चीज़ें समझाऊंगा कि ये इसको बड़े टेक्निकल तरीके से देखना पड़ता है, करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल आपके लिए जो बेस्ट है वो ये, अभी जो नया बंदा है या जो भी सादा लोग हैं या आप लोग अभी सीख रहे हैं, तो ये स्पोर्ट ट्रेड है। स्पोर्ट ट्रेड के अलावा आप लोगों ने भी फीचर में बिल्कुल नहीं घुसना, वहाँ पे आपका लॉस हो सकता है, आपके डॉलर ज़ाया हो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये जो स्पोर्ट ट्रेड है इसमें आपका लॉस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ कॉइन्स हैं, यहाँ डॉलर्स हैं, ये चीज़ होती है इसमें। तो ये सारी डिटेल्स है जी, आप लोगों ने किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करनी है, किस तरह से कॉइन ख़रीदना है, किस तरह से बेचना है। फिर ख़रीदने बेचने के बाद आप लोगों ने जो है ना वो प्रॉफिट बना लिया, आप लोग जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर लें सारे के सारे कॉइन, आप लोगों ने यहाँ पे सेल कर दिए, मार्केट सेलेक्ट करके सारे मैंने सेल कर दिए। अब सेल करने के बाद मेरे पास आ गए डॉलर। जब आप सेल करेंगे USDT के साथ तो आपके जो शिबा हैं वो USDT बन जाएंगे। जब आप लोग ख़रीदेंगे तो USDT से आप ख़रीद रहे हैं तो आपके USDT शिबा बन जाएंगे। इसमें ये होता है, जब आप लोग शिबा बेचेंगे तो आपके पास ऑलरेडी USDT होंगे, तो उसको फिर आप लोगों ने किस तरह से विड्रॉ करना है, मतलब बेचना है, वो भी मैंने आपको तरीका बताया कि आप किसी जानने वाले बंदे से अगर कोई नहीं मिलता तो हमारे से भी आप लोग बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। कि आप लोग अपना एड्रेस बताएंगे या अपना वो एड्रेस बताएगा, आप लोग सेंड करेंगे उस पर, जब आपने ख़रीदने आप अपना एड्रेस बताएंगे। तो ये सारी डिटेल से मैंने चीज़ें समझाई हैं। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये फिर बहुत सारे कॉइन्स हैं, इन पे बहुत डिटेल्स चीज़ें हैं कि अच्छा कॉइन कैसे ढूंढना है, कौन सा कॉइन ऊपर जा सकता है, क्यों जा सकता है। तो ये फिर अलग अलग से मैं एक टॉपिक के हिसाब से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सारी बहस इसी में छेड़ दूँ तो ये सारी चीज़ें मैं बता दी। अब आप लोगों ने अकाउंट कहाँ पे बनाना है, किस एक्सचेंज पे बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। आप लोगों ने आ जाना जी हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी जो आप लोग मोबाइल पे देख रहे हैं या कंप्यूटर पे देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो मोबाइल पे देख रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइटल के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन का बॉक्स। अगर आप लोग कंप्यूटर से देख रहे हैं तो सिंपल इस तरह से मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सारे नीचे लिंक आ जाएंगे एक्सचेंजेस के। ये सबसे ऊपर लिंक है जी बिनांस क्रिएट अकाउंट लिंक, उसके बाद है जी MEXC क्रिएट अकाउंट लिंक। ये सारी एक्सचेंजेस हैं। आप लोग बेहतर है कि सारी एक्सचेंज पे एक दफ़ा अपना अकाउंट बना लें, सारे लिंक हैं सारी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन लिंक से इसका एक ये फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना वहाँ पे फ्री में जो है ना वो, जैसे आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं इनकी थोड़ी सी फ़ीस होती है। आपकी फ़ीस जो है ना वो $10 की, $50 की या $100 तक की लिमिट होती है। अक्सर ये ऑफ़र्स के हिसाब से निकालते रहते हैं कि जो बंदा अगर किसी के लिंक से अकाउंट बनाएगा तो उसको जो है ना फिर ये डॉलर्स या कूपन्स फ्री में देते रहते हैं। तो फ्री में आप लोगों को कूपन्स या डॉलर्स या जो आप लोगों को मिलेंगी तो फ्री में मिलेंगी। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये हमारे सारे लिंक हैं, आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप लोग लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो आपको फ्री में कूपन भी मिलेंगे। उसके बाद कल को अगर अकाउंट में मसला आता है तो आप हमें बताएंगे, आगे हम आपके साथ आगे मैनेजर के साथ बात करके जो मसला होगा उसको क्लियर भी करवा सकेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी अकाउंट बनाना है, वीडियो के नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे, आप लोगों ने लिंक से अकाउंट बनाना है। लिंक नहीं मिलता आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी ये सारे लिंक ले सकते हैं। अब आपको लिंक मिल गए, आपने क्या करना है, सबसे पहले बिनांस पे अकाउंट बनाना है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी बिनांस पे लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें ये आ चुका जी अकाउंट बनाने के लिए वेलकम टू बिनांस। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाना है तो जैसे मैंने लिंक को क्लिक किया वेबसाइट आ गई। यहाँ पे मैंने लिखा आ रहा है जी अपना ईमेल लिखें
अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों ने अपना ईमेल के ऊपर अकाउंट बनाना है। यहाँ पे आप लोग ईमेल लिख के कंटिन्यू करेंगे तो अकाउंट बनाना आप लोगों को पता है कि सबको आता ही है। कंटिन्यू करेंगे, आगे पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद पासवर्ड लगाएंगे तो आपकी सिम पे ऊपर कोड आएगा, कोड उस क्या से बोलते हैं ईमेल के ऊपर कोड आएगा तो लगाएंगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। तो अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल से मुझे कमेंट्स में बता दें कि मैं अकाउंट बनाने पे भी वीडियो बना दूं, तो फिर मैं आप लोगों को बना के भी दिखा दूंगा। क्योंकि अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोज़ हो जानी है, बहुत ज़्यादा जो है ना लंबा हो जाना है काम। तो उसके बाद अगर आप लोग नीचे वाली एक्सचेंज पे बनाना चाह रहे हैं तो ये इसके ऊपर लिंक है, इसको क्लिक करेंगे हम तो इस वेबसाइट का जो है ना वो रजिस्टर लिंक आ जाएगा कि यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल से अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, साइन अप करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, ये देखें जैसे साइन अप टू क्लेम 10,000 USDT बोनस। अब ये जो बोनस आप लोगों को मिल रहा है ये लिंक से बनाने से मिल रहा है कि आप लोग लिंक को क्लिक करेंगे आपको बोनस मिलेगा। ये लिखा आ रहा है जी, आप लोग जब अकाउंट बनाएंगे अपना ईमेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ये जो कोड होता है इसको ये ऑलरेडी इसमें लगा होता है, ये हमारे लिंक का कोड होता है, इससे आप लोगों को बोनस मिलता है। तो ये साइन अप टू क्लेम $10। अब जब इसको बोनस क्लेम को क्लिक करेंगे तो ये आपको ट्रेड की सूरत में देते हैं, फ़ीस की सूरत में कि जब आप लोग काम करेंगे तो आपकी जो फ़ीस होगी वो बचती जाएगी। तो ये आप लोगों को टर्म कंडीशन के साथ ये बोनस देते हैं सारे। तो इस पर बनाना अकाउंट आप लोगों ने MEXC पे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके साथ साइन अप का पेज आ जाएगा। यहाँ पे ईमेल डालें, यहाँ पे पासवर्ड डालें, सिंपल साइन अप पे क्लिक करेंगे, ईमेल के ऊपर कोड आएगा वेरिफिकेशन, वो आप लोगों ने कोड यहाँ पे लिखना है तो आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगते हैं, आपका ID कार्ड की पिक्चर मांगते हैं, जो जो चीज़ मांगते हैं आप लगाते जाएंगे, आपका अकाउंट कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। सेम तरीकाकार है जी सब पे अकाउंट बनाने के लिए। किसी भी पे भी अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, KuCoin पे बनाना चाह रहे हैं, इस पर क्लिक करें। सारी एक्सचेंज जो टॉप अच्छी एक्सचेंज हैं वो मैंने लगाई हैं यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप लोग जो है ना यहाँ पे लिंक्स से अकाउंट बना सकते हैं। ये अब KuCoin का जो है ना वो क्रिएट अकाउंट का पेज आ गया, यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे तो यहाँ पे भी देखें आपको रिवार्ड मिलेगा अकाउंट बनाने के लिए। तो जितने भी ये लिंक मैंने दिए हैं आप लोग तमाम वेबसाइट्स पे सब पे अपना अकाउंट बना लें और आप लोग जो है ना यहाँ पे बोनस क्लेम सारी वेरिफिकेशन करने पे मिलता है। जिस लिंक को भी क्लिक करेंगे अपना ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, कोड आएगा ईमेल पे वो लगाएं, उसके बाद मोबाइल नंबर लगाएं, अपना ID कार्ड लगाएं, वेरीफाई करें। वेरीफाई करने पे आप लोगों को फ़ीस में या इनकी टर्म कंडीशन के हिसाब से ये जो बोनस आप लोगों को रिवार्ड दे रहे हैं या जो आप लोगों को ये बोनस दे रहे हैं ये उस सूरत में होता है। तो ये सारी चीज़ें जी आप लोगों ने सिंपल लिंक्स को क्लिक करके अपने अकाउंट बना लेने हैं। अगर अकाउंट नहीं बनाने आते या नहीं आ रहे तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, हमारे से अकाउंट भी बनवा सकते हैं। तो अगर आप लोगों को बनाना आता है तो आप लोग खुद सारे लिंक मैंने दिए हैं, आप लोग अपना अकाउंट बना सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करनी है, उसका सारा तरीका भी मैंने समझा दिया आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रेड करनी है, किस तरह से कोइन ख़रीदने हैं, डॉलर्स ख़रीदने हैं, किस तरह से डॉलर बेचने हैं, हर चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दिया। बाकी फिर नेक्स्ट अब मैं चीज़ें समझाऊंगा भी किस तरह से देखना होता है, कौन सा कोइन ख़रीदना चाहिए, कौन सा अच्छा कोइंस हैं, कौन से बुरे कोइंस हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊँगा मैं। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखें, समझ आ जाएगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है मेरे ज़हन में नहीं रहती बताने के लिए, या आप लोगों को चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर ये कमेंट्स भी कर सकते हैं जी ये चीज़ बताएं। यहाँ अकाउंट आप लोगों को बनाना नहीं आता, लिंक तो मैंने सारे दे दिए हैं, लिंक को क्लिक करेंगे, सिंपल सा काम है, ईमेल पासवर्ड डाल के बनाना है। अगर वो भी नहीं बनाना आता तो मुझे कमेंट्स करें कि जी मैं उस पर भी आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊँ कि अकाउंट्स किस तरह से बनाने हैं, तो फिर मैं अकाउंट पे बनाने पे भी वीडियो बना दूंगा। डॉलर्स ख़रीदने हैं, कोई बंदा नहीं मिलता, हमारे से भी ख़रीद सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी आप लोगों को उम्मीद है सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, गुड लक।